हाय एवरीवन। तो फटाफट से चेक कर लेते हैं कि महादेव इस शिवरात्रि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स देके जा रहे हैं। हम इसको 3 फाइल्स में देखेंगे, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 एंड फाइल नंबर 3। ठीक है जी, आप फटाफट से अपनी फाइल चूज़ कर लीजिएगा और सबसे पहले अपने मन में 3 बार अपना नाम ले लीजिए, जिससे कि हम आपकी एनर्जीज़ को कैच कर सकें। ठीक है जी, तो फटाफट से आप 3 बार अपना नाम ले लीजिए। देख लेते हैं कि महादेव आपको क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं इस शिवरात्रि। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट, जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे वही लीजिएगा, लीव द रेस्ट। फोर्सफुली अपने ऊपर कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, एक वायर का नज़र आ रहा है। चलिए, तो आई होप कि देख लीजिए, ये ऑरेंज वाला बुद्धा आपको पसंद आ रहा है, ब्राउन वाला बुद्धा आपको पसंद आ रहा है, या ग्रे वाला। ठीक है, 1 2 3। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। आपने जो भी बुद्धा चूज़ किया है, आप उस पर जंप करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आपको पूरा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने फाइल नंबर 1 से। हाय एवरीवन, जिन लोगों ने हमारे ऑरेंज बुद्धा को चुन रखा है बड़ी क्यूट सी स्माइल के साथ, देख लेते हैं उनके लिए महादेव क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं शिवरात्रि। इस शिवरात्रि महादेव क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आप लोगों को, फटाफट से चेक कर लेते हैं भाई। शंभू, जल्दी से 3 बार अपना अपना नाम ले लीजिए, जिससे कि हम आप ही की एनर्जीज़ को कैच कर सकें और महादेव की मैसेजेस आपके लिए पकड़ सकें। ठीक है जी। शंभू, मेरी फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड करिए। प्लीज़ शंभू, प्लीज़ गाइड करिए, क्या ब्लेसिंग, क्या मैजिक्स आप उनकी लाइफ में करने वाले हो। प्लीज़ 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 गाइड करिए शंभू। ओके, द एम्परर्स। ओके, नेक्स्ट 3 ऑफ कप्स। एक और लेंगे बस। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। अब मैं इतनी बार कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों कहा है ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए और आराम से अपनी ब्लेसिंग को सुनिए कि महादेव आपको 26 फरवरी 2025 में क्या ब्लेसिंग्स देने आ रहे हैं। बट कंडीशन एक है, महादेव की अच्छे से श्रद्धापूर्वक मन से, चाहे मंदिर जाओ नहीं जाओ, चाहे उनके लिए कुछ करो नहीं करो, बट एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, मन से उनकी पूजा ज़रूर करना, मन से उनको याद ज़रूर करना, मन से उनके लिए मन में ही चाहे जल अर्पण कर लेना। ठीक है, तो चलिए अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ तक पहुंचने के लिए, कुछ अचीवमेंट्स के लिए, कुछ बोलते ना ग्रोथ के लिए अपने आप को बहुत टाइम से देख रहे थे। आप चाह रहे थे कि कोई लेट सपोज आपको बिज़नेस शुरू करना है, पर बिज़नेस में बात नहीं बन पा रही थी। हो सकता है आपको किसी से सपोर्ट की ज़रूरत थी, पर वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। हो सकता है कि आपको पैसे की भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस थी लाइफ के अंदर, है ना। हो सकता है कि अभी तक आपने इतना हासिल किया है। कोई बहुत सारी ऐसे लोग भी होंगे जो या सिंगल मॉम या सिंगल डैड हो सकते हैं, जो अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं अकेले बिना किसी हेल्प के। ठीक है, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा बोलते हैं ना टेंशनबाजी क्यों है, मेरी लाइफ में कुछ ग्रोथ क्यों नहीं है। कई लोगों ने तो यहाँ तक भी सोचा होगा कि चलो नया साल शुरू होगा, कुछ अच्छे अचीवमेंट्स होंगे, बट उस हिसाब से उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो महादेव आपको ये कहना चाहते हैं, महादेव ये ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं शिवरात्रि आपको, कि आपके लिए वो नए दरवाजे ओपन कर रहे हैं, वो नए ऐसे डोर्स ओपन कर रहे हैं, वो ऐसे नई अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं जो कि आपके रास्ते में अरोड़ा भी बनेंगे, रोकेंगे भी आपकी सक्सेस को, और वही आपको सक्सेस दिलाएंगे। कहने का मतलब ये, आप कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, अरे ये तो आप 2 बातें कर रहे हो। नहीं, मेरी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। जो चीज़ आपको अभी तक लग रही है ना कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, या महादेव इस काम को मेरा बना क्यों नहीं रहे हैं, या महादेव इस चीज़ में मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरा ये काम हर बार बनते बनते रुक क्यों जाता है, क्योंकि उसका अभी तक डिवाइन टाइम नहीं था। अगर आपका वो काम लेट सपोज तब बन भी जाता, उस आइडियाज़ पे अगर आप काम कर भी लेते, तो हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म आपको अच्छे रिजल्ट्स ना देता। ठीक है, तो इसीलिए अब 26 तारीख के बाद में बहुत, जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज़ कर रखा है, आप में से बहुत लोग जिनसे ये सिचुएशंस मैच कर रही है, वो लोग ये चीज़ देख पाएंगे कि आपके लाइफ में एक ऐसा पहिया घूमेगा कि जो चीज़ आपको हासिल, प्रॉब्लम, टेंशन दे रही थी, अब वही चीज़ आपको सपोर्टिव लगने लगी है।
हो सकता है कि कोई दोस्त है, कोई आ रहा है जो कि आपको पहले कमिटमेंट कर दिया है, जिस पे आपके पैसे फंसे पड़े हैं, जहाँ पर आप थोड़ी सक्सीड देख रहे हो, जिसके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हो, बट वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पा रही थी। अब आपको वो अपॉर्चुनिटी सामने से होकर आएगी, ठीक है। हो सकता है कि कई ऐसी फीमेल्स हो जो कंसीव करने के लिए प्लान कर रही हैं काफ़ी टाइम से, बट उनके घर में भी खुशखबरी आने वाली है। 3 महीने के अंदर अंदर आपको ऐसा पता लग सकता है। 3 मंथ्स बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। 3 वीक्स या 3 मंथ्स के अंदर आपको पता लग सकता है दैट यू आर प्रेग्नेंट। तो ये ब्लेसिंग्स भी महादेव बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप प्रमोशन के लिए देख रहे हो, अगर आप लेट सपोज कि अपनी स्टेप बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ में एक स्टेप आगे, किसी भी चीज़ में एक स्टेप अहेड, किसी भी चीज़ में बोलते हैं ना एक सीढ़ी ऊपर आपको जाने का ऐसा मतलब बोलते हैं ना सिचुएशन चाहिए, वो आपको इस शिवरात्रि के बाद में महादेव आपके डोर ओपन कर देंगे। इसमें हो सकता है कि आपका कोई दोस्त भी मदद करे, हो सकता है कि कोई जान पहचान वाला भी मदद करे, हो सकता है कि जिससे बहुत टाइम पहले आपने आस लगा के रखी थी, बट उस इंसान ने शायद आपको तब उतनी मदद ना की हो, वो इंसान अब आपकी उसमें हेल्प कर दे, ठीक है। बट इसमें महादेव की एक कंडीशन है। महादेव कंडीशन ये है कि वो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको भेजेंगे वो पका हुआ नहीं भेजेंगे। पकी हुई मतलब कि आप सोचो कि आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, बिल्कुल तैयार मिली है, अरे वाह अरे हुल्ले और सब हो गया, नहीं। महादेव आपको एक रॉ मटेरियल दे देंगे आपके सक्सेस के लिए, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। आपको उस सक्सेस को अपने फेवर में कैसे करना है, अरे भाई बुद्धे ही गिर गए बड़े ना, डोंट सेड बिया सॉरी, आपको उसे कैसे अपने फेवर में करना है ये आपने जानना है। और अब देख लेते हैं कि जिन लोगों के पार्टनर्स, जो लोग लव लाइफ के लिए इस चीज़ को देख रहे हैं, उनके लिए क्या महादेव ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। भाई देखो, वैसे तो मुझे ये रीडिंग आज जो आ रही है वो ज़्यादा आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी फैमिली लाइफ उनसे रिलेटेड आ रही है। बट अगर मैं बात करूं कि आपके अगर लव लाइफ से रिलेटेड भी, तो हो सकता है कि लव लाइफ में जो बहुत टाइम से बातचीत बंद थी जिन लोगों की, या जो लोग अपने पार्टनर से बात करना चाह रहे थे, मौका सर्च कर रहे थे, उनके लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाए कि आप किसी गेट टुगेदर में मिल जाओ और आपकी जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाए और पार्टनर के साथ में बोलते हैं ना सब कुछ शॉर्ट हो जाए। तो इस तरीके की सिचुएशन या ब्लेसिंग्स जो लोग लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं उनके लिए बन सकती है। तो भाई महादेव ने तो आपकी चांदी चांदी कर दी है। चलो अब आप ये देख लेते हैं कि महादेव आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ये शिवरात्रि। बोले प्लीज़ पाइल नंबर 1 के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए शंभू मेरे भोलेनाथ। पाइल नंबर 1 के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ गाइड करिए मेरे शंभू 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 शंभू। मेडिटेशंस ब्रिंग्स आंसर। आपको महादेव कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करने की ज़रूरत है। अगर किसी सवाल में उलझे सुलझे पड़े हो, आपको लग रहा है कि भगवान आपकी नहीं सुनता और भगवान आपको अगर अंदेशा दे रहा है तो आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो, आपको उसे पहचानने के लिए मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेट करोगे, कंसंट्रेट करोगे, फोकस करोगे, तभी आपका जो ईश्वर आप तक मैसेज भेजना चाह रहा है आप उसको समझ पाओगे। नेक्स्ट एक और लेंगे बस, फॉरगिवनेस। हो सकता है कि किसी चीज़ की, किसी इंसान से, किसी बात से, किसी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा फेडअप हो, किसी दोस्त से बहुत ज़्यादा फेडअप हो, किसी परिस्थिति से बहुत ज़्यादा फेडअप हो, उस पर गिव अप कर दो, है ना, माफ़ कर दो, उस चीज़ को छोड़ दो। महादेव कह रहे हैं कि जैसे ही आपने उसको माफ़ किया, छोड़ दिया, वैसे ही आपकी लाइफ में जो भी सक्सेस आ रही है, जो महादेव की ब्लेसिंग्स आ रही है, वो डबल एक्सेल होके आएगी और भी अचीवमेंट्स के साथ में आएगी। करके तो देखो, महादेव पे विश्वास तो करो, ठीक है जी। तो आप सभी को शुभ शिवरात्रि, ठीक है। हम सब लोग महादेव भक्त हैं और मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब पे हमेशा अपनी कृपा हमेशा ऐसे बनाए रखें। तो चलिए बाय पाइल नंबर 1, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इससे रेजोनेट नहीं कर पाएँ या आपको रेजोनेट नहीं है तो आप पाइल नंबर 2 और 3 भी देख सकते हैं। टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ब्राउन कलर के बुद्धे को चुना है, जो शांत रहना पसंद करते हैं या जिन्हें शांति बहुत पसंद है, उनके लिए ये अपना रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट से अपना 3 बार नाम ले लीजिए, भोले से प्रार्थना कर लीजिए कि क्या ब्लेसिंग्स वो आपको देने वाले हैं, वो चेक कर लेते हैं। वीडियो के आखिरी तक अगर आप रेजोनेट कर पाते हैं, आपसे चीज़ें रेजोनेट करिए तो क्लेम करना ना भूलें। अगर आपसे वीडियो रेजोनेट नहीं करती है तो पाइल नंबर 1 और 2 भी आप
चेक कर सकते हैं। तो फटाफट से चेक कर लेते हैं कि इस शिवरात्रि महादेव आपको क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं मेरे शंभू, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या ब्लेसिंग है शंभू। द हर्मिट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वांड्स। बल्ले बल्ले, शावा शावा, जाओ और महादेव को जल चढ़ा के आओ। महादेव ने आपकी सुन ली है ना। ये चीज़ मुझे बहुत 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 बढ़िया लग रहा है ये कार्ड देख के। चलो हम बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ है भैया, क्या सीन क्या चल रहा है ना। देखो भाई, इसमें महादेव आपको जो ब्लेसिंग्स देने वाले हैं इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे। हो सकता है कि आपकी शादी में दिक्कत आ रही है, हो सकता है कि आपकी लव लाइफ बहुत स्लो चल रही है, हो सकता है कि आप किसी काम या प्रोजेक्ट पे बहुत बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत आपने दिल तोड़ मेहनत करी है, बट उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको लग रहा है आप जितनी मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं है, आप आगे बढ़ते जा रहे हो बट उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट भी मिल रहे हैं तो बहुत स्लो मोशन में चल रहे हैं, बहुत स्लो, मतलब इतना स्लो कि आपको ये लग रहा है कि जब तक इसके रिजल्ट आएंगे मैं बुढ़ी तो या बुढ़ा तो नहीं हो जाऊंगा, है ना। तो महादेव आपको बस एक चीज़ कहना चाह रहे हैं कि आपके सोचने का, समझने का, या जो प्रोग्रेस आपकी बहुत स्लो हो रही थी वो ज़रूरी थी। अगर आप उस टाइम पर बहुत ही तीव्र वे में अगर उस चीज़ को मान लो कि पा भी लेते, है ना, अगर उस चीज़ को आपको मिल भी जाती तो हो सकता है कि जो चीज़ें आपने इस ड्यूरेशन में सीखी हैं, सोची है, या जिन चीज़ों में आपने सब्र रखना सीखा है, वो उतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको तब नहीं दे पाती जितनी अब देगी। महादेव ने अब वो दरवाजे, वो चीज़ों के लिए बोलते हैं ना सक्सीड का एक डोर कि खुल जा सिम सिम, वो वाली स्थिति आपके लिए पैदा कर दी है, निर्मित कर दी है। महादेव कह रहे हैं कि आपने बहुत मेहनत करी है किसी चीज़ पे, ये चीज़ उन्हें पता है, वो चीज़ उनसे छुपी नहीं है। ऐसा मत सोचो कि आपने जो मेहनत करी है वो वेस्ट गई है, या सिर्फ आपके हाथ कुछ खास नहीं लगा है, या आपने किसी को बहुत शिद्दत से चाहा पर घर वाले नहीं मान रहे थे, चीज़ों में थोड़ा ठहराव, थोड़ा रुकाव महसूस हो रहा है। इसलिए नहीं कि पोटेंशियल नहीं है, बट इसलिए कि शायद उतनी, या तो हमारे पास लिमिट नहीं है, या हम डिसीजन मेकर नहीं हैं, या हमारे हाथ की बात नहीं है, या सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सिचुएशंस बन रही थी, अब महादेव उसमें आपके डोर ओपन कर रहे हैं। अगर आपकी शादी में प्रॉब्लम थी जिसके लिए आप, कोई भी ऐसा टास्क, कुछ भी हो सकता है जिसमें आप बहुत 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 ज़्यादा सोच रहे थे, अब आपको उसका जो सल्यूशन बहुत धीमी गति से मिल रहा था, या लग रहा था ना होगा ही नहीं, अब आपको बहुत 2025 के बाद में ऐसे जुम 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 बरा ये वाली कंडीशन बन जाएगी, एंड यू विल बी लाइक वॉट सच में ये चमत्कार हो रहा है। ठीक है, और एक चीज़ आपके लिए मैं बहुत प्रोमिनेंट बताना चाहूँगी, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, है ना, एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। ये कोई भी जॉइडिक के हैं आप, कोई भी राशिफल है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ये सबसे रेजोनेट करेगा क्योंकि ये ब्लेसिंग्स है ना। अगर आपसे बात, सिचुएशन और कंडीशनिंग मैच कर रही है, इट मीन्स दिस इज समथिंग फॉर यू। ठीक, अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि आप उसका, हो सकता है कि कहीं प्रमोशन आपका टिका पड़ा था, कोई प्रोजेक्ट था जिस पे आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, या हो सकता है कि कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट डाली थी बट उसके रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं थे, अब आपको उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। हो सकता है उतना तीव्र गति से ना नज़र आए, बट आने वाले एक दिन, एक हफ्ता या एक महीने के अंदर आपको उसमें अच्छी खासी प्रोग्रेस नज़र आएगी। कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल 2, जिन लोगों का भी ऐसी सिचुएशन चल रही है, आप लोगों के तो बल्ले बल्ले, शावा शावा है, सच में शिवरात्रि फलीभूत है। महादेव को भाई जाओ, जल चढ़ाओ। देख लेते हैं, अगर हाँ, ये एक चीज़ और मुझे इंडिकेट कर रहा है, अगर मान लीजिए किसी की कोई हेल्थ इशू चल रही है बहुत समय से, तो आपकी हेल्थ इशू में भी आपको बहुत जल्दी अब सुधार देखने को मिलेगा जो अभी तक नहीं मिल रहा होगा। तो ये पॉइंट भी मुझे नज़र आ रहा है। देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए महादेव संदेश क्या देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है जो महादेव आपको ब्लेसिंग्स के साथ साथ देना चाहते हैं। शंभू, पाइल नंबर 2 के लिए क्या है ऐसी गाइडेंस है जो आप उनको ब्लेसिंग्स के साथ साथ देना चाहते हो। शंभू, क्या गाइडेंस है जो मेरे पाइल नंबर 2 को फॉलो करने की ज़रूरत है मेरे भोलेनाथ। कॉम्प्रोमाइज़, एक और लेंगे, लुक फॉर अ साइन।
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हो सकता है आप थोड़ा स्टबर्न महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा हो मुझे इस पे गिव अप नहीं करना है, या मुझे इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, या मुझे ऐसे ही चाहिए। तो महादेव कहना चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपका ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लोगे, काम आपके जल्दी बन जाएंगे और आप जो सोच रहे हो वो हो जाएगा। अगर आप एज इट इज़ की उम्मीद करते रहोगे तो हो सकता है चीज़ें और ज़्यादा डिले जाएँ। तो इसीलिए अब आपके ऊपर है कि क्या आप उसे फॉलो करना चाहते हो या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हो, इसलिए आप ओवर थिंकिंग जोन में हो, इसलिए आपके काम थोड़े से स्लो बन रहे हैं। बट आप इसको अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन में लेके आते हो तो काम आपके फटाफट से बन जाएंगे। देखा कितना रेजोनेट करती है रीडिंग। आपको सिर्फ साइन देखने की ज़रूरत है जो महादेव आपको भेजने वाले हैं। आप उन साइन को मिस ना करें। अगर आपको कोई एंजल नंबर दिखता है, कोई ऐसा सिंबल दिखता है जो कुछ हटके हो, डिफरेंट हो, तो आप ये सोच के चलिएगा कि महादेव आपको इंडिकेट कर रहे हैं कुछ, और उसको समझने पकड़ने की कोशिश करिएगा। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2। महादेव की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, बस इनका भरपूर आप इस्तेमाल करें और आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव। हेलो पाइल नंबर 3, जिसने हमारी ये आँख बंद किया हुआ बुद्धा पसंद किया है, ग्रे बुद्धा। तो देख लेते हैं कि महादेव इस शिवरात्रि आपने क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। भैया क्यों आँख बंद करा चुना है मुझे नहीं पता पर चलो आपकी इंट्यूशन ने आपको ये गाइड किया है तो यही सही। हो सकता है कि आप किसी चीज़ को अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हो या भागने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, उनसे ये ज़्यादा रेजोनेट करेगा। चलिए शंभू, मेरे कलेक्टिव पाइल नंबर 3 के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं शिवरात्रि, प्लीज़ बताइए। अपना अपना नाम 3 बार फटाफट से ले लीजिए और शंभू से अपनी डोर बांधिए, जिससे कि वो आपको आपकी ब्लेसिंग्स तक सही डायरेक्शन दे सके। मेरे भोलेनाथ प्लीज़ गाइड मी। पाइल नंबर 3 के लिए आप इस शिवरात्रि क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। शंभू मेरे भोलेनाथ। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द स्टार, एक और लेंगे, ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आज की ये पाइल नंबर 3 उन लोगों से बहुत ज़्यादा मैच करने वाली है जो अपनी लाइफ में गिव अप करने वाली पोजीशन पे खड़े हैं, जो ये सोचने लगे हैं कि भैया मैंने अपनी ज़िंदगी में एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया, अब तो ना हो पाएगा, मेरी किस्मत में तो तरक्की बरकत है ही नहीं। दुनिया तरक्की बरकत कर रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया तरक्की कर रही है, एफर्ट्स उतने नहीं है बट उतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, पता ही नहीं मेरी फूटी किस्मत क्यों। जो इस तरीके के थॉट प्रोसेस में है, या जिनको अपनी ज़िंदगी में बोलते हैं ना कि सोच में उलझ चुके हैं, सुलझ चुके हैं और आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आज की रीडिंग 100% उनसे रेजोनेट करेगी। जो अपनी लाइफ में गिरे हैं, उठे हैं, चले हैं, फिर गिरे हैं, फिर उठे हैं, चले हैं, हार मानने के लिए सोचा नहीं, बट अब एक ऐसे सिचुएशन पॉइंट या समय पे आ चुके हैं जहाँ सच में उन्हें उजेला नज़र नहीं आ रहा। हालांकि मन अभी भी नहीं है गिव अप करने का, अभी भी फाइट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को प्रूव करना चाहते हैं, बट अब वो ये सोचते हैं कि कैसे, क्या, जो अब तक नहीं वो अब क्या। तो भाई महादेव आप पे बड़े प्रसन्न हैं, आपकी मेहनत पे बड़े प्रसन्न हैं। आपने जो भी मेहनत करने की कोशिश करी हो, जिस भी तरीके से मेहनत करने की कोशिश करी हो, ईमानदारी की मेहनत की है ना। आपने अगर ईमानदारी की मेहनत करी है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप रहा हो, चाहे आपकी स्टडीज़ रही हो, बिजनेस रहा हो, जॉब रहा हो, कंपटीशन रहा हो, कुछ भी हो। माइट भी यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे भी रेजोनेट कर सकते हैं जो कि काफ़ी टाइम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बट हो सकता है उनको उस हिसाब से सक्सेस नहीं मिल पा रही होगी। तो भाई साहब महादेव सच में आपकी मेहनत से बहुत प्रसन्न है, और महादेव कह रहे हैं कि जब इतनी लड़ाई लड़ी तो अब गिव अप मत करना, क्योंकि अब मैंने आपका साथ देना है ना। दीवार पे वो कहावत अपन ने सुनी है ना, वो कहावत यहाँ बिल्कुल सूट करती है कि दीवार पे हाथ रख के हम चले, आखिरी मौका जब आने लगा तो हमारा हाथ हटा लिया क्योंकि हम हताश और निराश हो गए। तो महादेव यही गाइडेंस आज इस ब्लेसिंग वीडियो से वो आपको यही बताने आए हैं कि अब हाथ मत हटाना, क्योंकि अब मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, ठीक है। अब गिव अप मत करना, अभी जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो करते जाओ, क्योंकि अब तुमको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अब तुम्हारी जीत पक्की ही पक्की है, पर शर्त एक है
कि अपने आप को जिन फैक्टर, जिन एरिया ऑफ सेक्टर्स में डेवलप करने की ज़रूरत है, जिस एरिया ऑफ सेक्टर में बोलते हैं ना बड़ा सोचने की ज़रूरत है, बड़ा करने की ज़रूरत है या बड़ा ले जाने की ज़रूरत है, वो आपको अपने ऊपर अभी भी काम करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप बहुत नैरो सोच रहे हो, हल्का सोच रहे हो, थोड़ा सोच रहे हो, और महादेव आपके लिए बहुत सोच के बैठे हैं, तो इसलिए मिसमैच हो रहा है। महादेव कह रहे हैं कि अपनी कंफर्ट जोन या अपनी सोच से ऊपर सोच, तब तुझे वो मिलेगा जो तुझे चाहिए, है ना। अपनी सोच तक सोच रखेगा तो वो नहीं मिलेगा जो तू चाहता है। क्यों? क्योंकि मैंने तो तेरे लिए बहुत बड़ा सोच रखा है, ठीक है। सो अभी अगर आप अबाउट टू गिव अप हो तो मत करो, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा एक मौका और दे लो, थोड़ा सा और बोलते ना तपा लो, और थोड़ा सा बोलते ना एकदम लोहा बना लो, क्योंकि मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि महादेव अब आपके साथ है। आपके लिए 6 दिन, 6 महीने या 6 हफ्ते बहुत 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 स्ट्रांगली पॉजिटिविटी है। आपके लिए 6 दिन, 6 हफ्ते या 6 महीने के अंदर कोई टास्क, कोई चीज़, कुछ काम होने वाला है, या जिस पे आप बेतुमार मेहनत कर चुके हो, फिर से मेहनत कर रहे हो, गिर के उठे हो और चलने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको सक्सेस मिलेगी। ये वीडियो उनसे बिल्कुल रेजोनेट नहीं करेगी जो अपने हथियार डाल चुके हैं, जो ये सोच चुके हैं हमसे ना हो पाएगा, हम ना कर पाएंगे, हमारे तो नसीब में ही नहीं है। जो नसीब कोस रहा है, महादेव उसको इस चीज़ से बिल्कुल नहीं नवाजेंगे। महादेव की ये ब्लेसिंग, ये आशीर्वाद उन्हीं बच्चों के लिए है जो लोग गिर चुके हैं, कई बार चोट खाई है, पर फिर भी उन्होंने अपने अंदर गिव अप नहीं किया है और फिर से उठ के चलने को तैयार हैं। तो महादेव ने कह दिया तथास्तु, अब गिरेगा नहीं, अब बढ़ेगा और अब सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। चाहे वो उसकी लव लाइफ में हो, चाहे वो उसके करियर में हो, चाहे वो उसके बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे फैमिली में हो, आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। पर ये सिर्फ उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगा जो लोग हार नहीं माने हैं, गिर के फिर उठने की दम रख के चलने की कोशिश कर रहे हैं या मन में विचार बना रहे हैं। एक चीज़ और है कि यहाँ पर हो सकता है कि पास्ट में कोई काम था जिसमें आपने बहुत एक्सेलरेट किया है, कोई ऐसा बिजनेस था जो काफ़ी अच्छा चल रहा था आपका पास्ट में, और वो अब ठप हो गया है कुछ टाइम से, है ना। हो सकता है 1.5 से 2 साल के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा ठप हो गया है और उतने अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है। तो महादेव आपको वही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप चिंता मत करो, इसमें थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है। अभी तक अगर आप बोलते ना ऑफलाइन चल रहे थे तो ऑनलाइन एक्सप्लोर कर लो, अगर अभी तक आप बोलते ना कि पैर से चल रहे थे तो गाड़ी ले लो, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो जो भी काम आप अभी इस टाइम पर कर रहे हो उसमें थोड़े से चेंजेस की ज़रूरत है एज़ पर द टाइम नीड। अगर आप उसको कर लेते हो, खुद पे थोड़ा सा मेहनत और कर लेते हो, बोलते ना कि आज हमने एक सीढ़ी चढ़ गए, अब उस सीढ़ी से नेक्स्ट सीढ़ी जाने के लिए आपको अपना नेक्स्ट वर्जन तलाशने की ज़रूरत है, नेक्स्ट वर्जन पे बोलते ना निखार लाने की ज़रूरत है। अगर वो निखार आप अपने अंदर लाने को तैयार तो महादेव आपको जिताने को तैयार है। बट अगर आपने अपनी ग्रोथ रोक दी और महादेव के भरोसे सब छोड़ दिया तो महादेव कहेंगे भैया मैं क्या करूं, तुम तो चलने को ही तैयार नहीं हो, मैं तो तुमको गाड़ी घोड़ा सब देने को तैयार हूँ, घर देने को तैयार हूँ। एक चीज़ में और यहाँ पर मतलब मुझे ऐसा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, फूट के आ रहा है, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर घर लेने की भी प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें वो विफल हो रहे थे, बट अभी भी वो कोशिश में लगे हुए हैं। किसी भी रीज़न से उनकी घर लेने की प्लानिंग बोलते हैं ना पोस्टपोन्ड होती जा रही थी, उनके घर भी हो सकते हैं, ट्रस्ट में उनके घर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, मोस्टली आपके काम से रिलेटेड भी रीडिंग है, आपके इमोशन से रिलेटेड है, और आपकी कोई रुकी हुई चीज़ जिस पे आप गिव अप करने ही वाले थे पर फिर से आपने एक मौका देके चलने की कोशिश करिए, ये उससे रेजोनेट करेगी। तो महादेव ने आपको तथास्तु बोल दिया है। अगर आप हताश निराश होकर बैठ गए हो तो मत बैठो, फिर से उठो, फिर से चलो, क्योंकि अब महादेव आपके साथ है। 26 फरवरी 2025 के बाद में आप ये मान के चलो आपका पूरा दुनिया बदल जाना है, ठीक है। समय आपके फेवर में बोल देना है, और क्या चाहिए रे बाबा, ठीक है। चलो फटाफट से देख लेते कि ब्लेसिंग के साथ साथ गाइडेंस क्या महादेव पाइल नंबर 3 को देना चाहते हैं। मेरे शंभू, पाइल नंबर 3 को क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो मेरे भोलेनाथ। पाइल नंबर 3 को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो शंभू, प्लीज़ गाइड मी। पाइल नंबर 3 को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो शंभू। कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी किसी से भी कहीं भी कोई भी बात करो उससे आपको कम्युनिकेशन
बहुत क्लियर रखने की ज़रूरत है। देखो भाई रीडिंग कितनी रेजोनेट करती है। हमने क्या कहा कि आपने हार नहीं माननी है, आपने मौका नहीं छोड़ना है, आपने गिर के बैठना नहीं है, आपने बस बढ़ते जाना है, यही कहा था। आप यहाँ देखो कि यहाँ पर बी असर्टिव का भी कार्ड आ गया। ये होता है रीडिंग रेजोनेट करने का कमाल। महादेव कह रहे हैं कि आप जो भी बात करो, किसी से कोई भी कॉन्वर्सेशन करो, किसी भी चीज़ के बारे में बताओ, किसी भी चीज़ को रखो, हो सकता है कि कम्युनिकेशन उतना क्लियर ना हो पाता हो जिसकी वजह से भी आपको दिक्कत महसूस होती हो या चीज़ों में बोलते हैं ना बैक होते हो। तो कोई भी बात है, कोई भी चीज़ है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी मतलब बोलते हैं ना आइडिया आ रहा है, उसको क्लियर रखो। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, चाहे दूसरे वाले को बोलकर या अपने दिमाग में, दोनों चीज़ों में आपके लिए क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से भी कम्युनिकेट करना है, अपने आप को भी कोई चीज़ बतानी है तो उसके लिए क्लियर। ऐसा नहीं कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहा हूँ बट मुझे बिज़नेस शुरू करना है। ऐसा नहीं मुझे जाना तो दिल्ली है पर मुझे मुंबई के लिए भी सोच रहा हूँ, तो नहीं। आपको खुद से भी कम्युनिकेट बहुत क्लियर करना पड़ेगा और आपको महादेव को भी बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करके बताना पड़ेगा व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। और आप अगर किसी और को भी बात रखना चाहते हो तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर वर्ड्स, अबाउट योर एक्शन, व्हाटसोएवर इट इज़। आप अपॉर्चुनिस्ट रहो, असर्टिव रहो, पॉजिटिव रहो, अपनी नई नई बोलते हैं ना कि खोजों को जारी रखो, आप नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रखो। महादेव बोल रहे हैं तथास्तु, ठीक है। और क्या चाहिए भाई। तो ऑल द बेस्ट, महादेव की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बहुत अच्छे से बढ़ रही हैं। वीडियो क्लेम करना चाहो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ आपकी जो भी इच्छाएं हो, जैसी भी इच्छाएं हो, वो सारी आपकी पूरी करे और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग से नवाजे। सो शिवरात्रि सभी को और महादेव की कृपा सभी पे इसी तरीके से बनी रहे।